छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। साय सरकार ने 800 से ज्यादा निलंबित शिक्षकों के मामले की समीक्षा का फैसला किया और पात्र पाए जाने वाले शिक्षकों को बहाल कर जरूरत वाले स्कूलों में तैनाती की जाएगी, यानी कि उन्हें तैनात किया जाएगा। साय सरकार का जोर खास तौर पर उन स्कूलों पर है जहां सिर्फ एक शिक्षक रह गया है या बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षक कम है। गंभीर आरोप, विभागीय जांच या अदालत में चल रहे मामलों की अलग से जांच होगी। अटैच शिक्षक और कर्मचारियों को मूल स्कूल लौटना होगा। ऑनलाइन उपस्थिति भी वहीं से दर्ज होगी। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में साय सरकार दूर करेगी शिक्षकों की कमी। निलंबित शिक्षकों को लेकर साय सरकार ने दिखाई नरमी। 800 से ज्यादा निलंबित शिक्षकों के मामले की समीक्षा। पात्र शिक्षकों को बहाल कर स्कूलों में भेजने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। साय सरकार ने अलग अलग मामलों में निलंबित 800 से ज्यादा शिक्षकों के मामले की समीक्षा करने का फैसला लिया है। समीक्षा के बाद जो शिक्षक पात्र पाए जाएंगे उन्हें बहाल किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से स्कूलों में उनकी तैनाती की जाएगी। साय सरकार का जोर खास तौर पर उन स्कूलों पर है जहां सिर्फ एक शिक्षक रह गया है या बच्चों की संख्या के हिसाब से शिक्षक कम है। जिला स्तर पर ऐसे स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है जहां सबसे ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। निलंबन के बाद बहाल होने वाले शिक्षकों को मनपसंद जगह पर तैनाती देने के बजाय जरूरत के हिसाब से स्कूलों में भेजने की व्यवस्था तैयार की जा रही है, यानी जिस स्कूल में शिक्षक की ज्यादा जरूरत होगी वहां बहाल शिक्षक की तैनाती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद उपलब्ध शिक्षकों का बेहतर इस्तेमाल करना है। शिक्षक कार्यालयों में या दूसरी जगहों पर रहने के बजाय सीधे कक्षाओं में पहुंचें और बच्चों को पढ़ाएं, इस पर जोर दिया जा रहा है। गंभीर आरोप वाले शिक्षकों की अलग से होगी जांच। तथ्यों और मौजूदा स्थिति के आधार पर होगा फैसला। जानकारी के मुताबिक साय सरकार सभी निलंबित शिक्षकों के मामले को एक जैसा नहीं मानेगी। हर शिक्षक के निलंबन की वजह और मौजूदा स्थिति को अलग अलग देखा जाएगा। जिन शिक्षकों पर गंभीर आरोप हैं, जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है या जिनके मामले अदालत में चल रहे हैं, उनके मामलों की अलग से जांच होगी। मामले में मौजूद तथ्यों और उसकी मौजूदा स्थिति को देखने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। विभाग का मानना है कि उपलब्ध शिक्षकों का सही जगह इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। इसी वजह से निलंबित शिक्षकों के मामलों की समीक्षा और पात्र शिक्षकों की बहाली को अहम कदम माना जा रहा है। प्रदेश में अलग अलग कारणों से फिलहाल 800 से ज्यादा शिक्षक निलंबित हैं। अब इन सभी मामलों की मौजूदा स्थिति देखी जाएगी। पात्र पाए जाने वाले शिक्षकों की बहाली और फिर जरूरत के हिसाब से उनकी तैनाती की जाएगी। अटैच शिक्षकों को मूल स्कूल में लौटने के निर्देश। मूल स्कूल में वापस नहीं लौटने पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने अटैचमेंट व्यवस्था को लेकर भी साफ निर्देश दिए हैं। अलग अलग सरकारी कार्यालयों और दूसरे स्कूलों में अटैच किए गए शिक्षक और कर्मचारियों को अब अपने मूल पद स्थापना वाले स्कूल में वापस लौटना होगा। बहाल किए गए या मूल स्कूल में वापस भेजे गए कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति भी उसी मूल स्कूल से दर्ज होगी। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि अटैचमेंट खत्म होने के बाद किसी शिक्षक या कर्मचारी को मूल जगह से बाहर रखने की व्यवस्था मंजूर नहीं की जाएगी। जो शिक्षक या कर्मचारी अटैचमेंट खत्म होने के बाद अपने मूल स्कूल में वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ सीधे निलंबन के बजाय वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मकसद साफ है कि स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए और शिक्षक वास्तव में बच्चों के बीच मौजूद रहें। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से एक तरफ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पहले से मौजूद शिक्षकों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।